Good afternoon, good afternoon, good afternoon to all the CMA aspirants. Good afternoon everybody. Good afternoon. क्या सब लोगों को आवाज आ रही है यार? क्या प्यारे प्यारे बच्चे लोग को आवाज आ रही है? क्या मेरे सीएमए एस्पिरेंट्स को, क्या मेरे सारे सीएमए एस्पिरेंट्स को आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में बताइए फटाफट फटाफट। यस 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 बच्चे लोग, चलो लेट अस स्टार्ट यार, लेट अस स्टार्ट यार, लेट अस स्टार्ट यार। मैं चालू कर रहा जा रहा हूं लेक्चर्स बच्चा। अगर आपकी एग्जाम भाई साहब दिसंबर 26 में है या जून 27 में है या उसके बाद है, तो ये लेक्चर्स आपके काम में आने वाले हैं। आप कभी भी एग्जाम दो, ये लेक्चर्स आपके पूरे काम में आने वाले हैं। लेक्चर्स का मोड क्या रहेगा सुन लो मेरे प्यारे बच्चे लोग। इंग्लिश का यूज किया जाएगा, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों का मिक्सचर रहने वाला है। कोई बच्चा अगर चाहता है कि 100% इंग्लिश के लेक्चर्स चाहिए, तो पहले आप क्वांटिटी लेकर आओ, फिर उसके बाद 1-2 महीने के बाद उसको भी चालू कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो लेक्चर्स रहेंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर किया जाएगा। ये एक मोड आपको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। दूसरा, आपके मन में कभी कभी किसी किसी बच्चों के मन में ऐसे सवाल उत्पन्न होते रहेंगे कि सर सिलेबस खत्म होगा क्या नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये 11वीं बार यूट्यूब पे हम लोग बैच लेकर आ रहे हैं, 10 बार ऑलरेडी ले चुके हैं। ये हमारे कुछ सालों के रिजल्ट्स है। मैं चाहूंगा कि गूगल ड्राइव की लिंक डाल देना, रिजल्ट्स की गूगल ड्राइव की लिंक डाल देना, अपन ने पहले भी डाला हुआ था। ये आपके पास ये अभी के रिजल्ट्स है यार, ये अभी के कवले कवले अटेम्प्ट के रिजल्ट्स है। ऑल इंडिया रैंक 3, तो यार ये हमने ऑलरेडी पहले ले रही है, दिसंबर के रिजल्ट है। ऑल इंडिया रैंक 7, ऑल इंडिया रैंक 8, ऑल इंडिया रैंक 9, और ये सब मार्क्स से दुनिया भर के बच्चे पास हो चुके हैं। ये उससे पहले के रिजल्ट है, ऐसे बहुत रिजल्ट है। ये सारे रिजल्ट्स की लिंक अभी शिक्षा मैडम ने आपको डाल रखा है। आप क्या करना है, इनके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल देना ये लिंक रिजल्ट्स की। तो यार ये आपके रिजल्ट है। ढेर सारे बच्चे का दिसंबर 24, जून 24, दिसंबर 23, ऐसे ढेर सारे रिजल्ट है मेरे प्यारे बच्चे लोग। आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका जो सिलेबस है, क्या सर सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा? बेटा सिलेबस भी कंप्लीट होगा, उसके हम रिवीजन भी लेंगे, उसके हम मैराथन भी लेंगे, सारी चीजें ली जाएगी। सर टीम एएसी के अंदर कौन कौन है भाई साहब? सर टीम एएसी के अंदर कौन कौन है सर? सर टीम एएसी यहाँ पे अपने को मिल जाएगा कि टीम एएसी का एल स्क्रीन मुश्किल लगता है ना? देख नहीं, नहीं तो मैं बता देता हूँ ना उनको, अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो यार टीम एएसी के अंदर आपको कौन कौन पढ़ाएगा इस बैच के अंदर? कौन कौन पढ़ाने वाला है इस बैच के अंदर? मैं सीए आकाश अग्रवाल आपको पढ़ाने वाला हूँ इस बैच के अंदर। सीए श्रुति अग्रवाल, मैं पूरी टीम को भी स्क्रीन पर लेकर आऊंगा, लाइव लेकर आऊंगा। अगर मेरे पास अभी उनका पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी टीम को लाइव लेकर आ जाएंगे। टीम एसी के अंदर आपको सीए आकाश अग्रवाल, मुझे 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, श्रुति मैडम को 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। चाहिए कल? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी गड़बड़ नहीं। फिर उसके बाद आपको पढ़ाने वाले हैं ऑल इंडिया रैंक 12 सीएमए शिक्षा सिंह मैडम। उसके बाद आपको पढ़ाने वाले हैं एक यंग डायनामिक सीएमए यश शिंदे सर। उसके साथ आपको पढ़ाने वाले हैं भैया हमारे डायमंड्स, हमारे डायमंड, 3 डायमंड हमारे आपको पढ़ाने वाले, 3 डायमंड।
आपको अगर किसी को पता होगा, नहीं पता होगा तो भैया मैं आपको पूछता हूं, 3 डायमंड एसी के कौन से, किसी को पता है क्या? किसी को पता है क्या? बताइए मुझे, 3 डायमंड कौन है भाई साहब? मेरे 3 अनमोल रतन, एक है राम, दूसरा लखन, तीसरा कौन है? सुपर्णा का। भाई साहब 3 डायमंड है। एक है हमारे पास एमबीए अकाउंट्स वाले, फाइनली हर्ष सर का एमबीए कंप्लीट हो चुका है, द वन एंड ओनली हर्ष अग्रवाल सर। फिर आपको पढ़ाने वाले द वन एंड ओनली मैथ्स विजार्ड, मैथ्स विजार्ड। इनके साथ मैथ्स पढ़ोगे तो जिंदगी में कभी मैथ्स पढ़ने की इच्छा नहीं रखोगे। अरे इतना अच्छा पढ़ाएंगे रे, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूं मैं। द वन एंड ओनली, सब बच्चों की पसंद, सीबी सर, चैतन्य भुजबल सर। और उसके बाद आने वाला है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाके के अंदर आने वाली है द वन एंड ओनली निकिता ओसवाल मैडम। ओ हो, देखिए भैया कितने लोग हो गए। एक तो मैं हो गया, दूसरा श्रुति मैडम हो गई, तीसरी सीए में शिक्षा सिंह मैडम हो गई, चौथा सीए में यश शिंदे सर हो गए, पांचवा एमबीए अकाउंट्स वाले सर हो गए, छठा मैथ्स विजार्ड सीबी सर हो गए, सातवां छोटा पैकेट बड़ा का धमाका, ये हो गए भैया एक वन एंड ओनली निकिता ओसवाल मैडम। ये 7 लोग तो बेर मिनिमम आपको पढ़ाने वाले, बेर मिनिमम। और कुछ बाद में हम अगले महीने वाइल्ड कार्ड एंट्री करेंगे। मिनिमम इन 7 के अलावा और 2 कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट इस जर्नी में आपको सपोर्ट करने के लिए आने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया की सबसे बड़ी टीम, टीम एएससी, सबसे एक्सपीरियंस टीम, रिजल्ट प्रूवन टीम, बैक टू बैक कंसिस्टेंट रिजल्ट लाने वाली टीम आपको पढ़ाने वाली है। एक बच्चा कितना परेशान हो चुका है, आप पढ़ाओगे। स्पैम करने वाले बच्चों, थोड़ा कि स्पैम करोगे तो कैसे पढ़ पाओगे? अरे पेशेंस भी तो रखना पड़ेगा ना, पूरा टाइम एक ही बात पूछोगे तो कैसे होगा? अपन अनपढ़ जाहिल थोड़ी है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये पूरी टीम, और मैं मेरे टीम मेंबर्स को बुलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा अगर कोई है तो भैया प्लीज सीए श्रुति मैडम को बुलाइए, प्लीज एआईआर 12 शिक्षा मैडम को बुलाइए, प्लीज एमबीए अकाउंट्स वाले सर को बुलाइए, प्लीज सीबी सर को बुलाइए, प्लीज निकिता ओसवाल मैडम को बुलाइए स्टेज पर, प्लीज सीएमए यश शिंदे सर को भी बुलाइए प्लीज स्टेज पर। थक गया मैं तो। द लेक्चर्स आर गोइंग टू बी कंडक्टेड इन इंग्लिश मेरे प्यारे बच्चों। एक बच्ची को इंग्लिश में लेक्चर चाहिए, नो बेटा, द लेक्चर आर नॉट गोइंग टू बी कंडक्टेड इन इंग्लिश। डोंट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरली बच्चा, डोंट टेक मी रॉन्ग। यस, यहाँ पे टीम आ रही है, क्या बात है, श्रुति मैडम इज ऑन द फ्लोर। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है? हाउ आर यू ऑल फीलिंग? दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर, आज आप लोगों का वेरी फर्स्ट डे। मैम 2 मिनट कैमरा में एडजस्ट करेंगे, आप यहाँ पे आ जाइए। यस, कैमरा एडजस्ट करें। हाँ, मेरी बात सुनो। यस मैम। कैसा लग रहा है आप लोगों को? हाउ आर यू ऑल फीलिंग? मस्त मजे से आज आपका सीएमए फाउंडेशन का पहला दिन है, आपका पहला लेक्चर है, जिसके अंदर आप देख रहे हो ये एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट, हर एक के लिए एक्सपर्टीज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हुए, ताकि आप सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 26 और सिर्फ फाउंडेशन में आप जब एसी से कनेक्टेड हो तो बात फाउंडेशन इंटर फाइनल, हम सब जगह पे अल्टीमेटली आपको सीएमए बनाने के लिए we are together in this journey. क्या बोल रही पब्लिक? एक्साइटेड हो या नहीं इस ब्यूटीफुल जर्नी के लिए? आर यू? यार वीडियो को लाइक बहुत कम कर रहे हो, लाइक करो।
Do like the video. इतनी बेस्ट टीम आप लोगों के लिए, इतने हम एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ, एक्सपर्टीज एंड नॉलेज, कॉन्सेप्ट सबके साथ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ये सीएमए फाउंडेशन का बैच। हर चीज आपको पता चलेगी जैसे जैसे आप सेशन अटेंड करोगे। यू आर गोइंग टू नो एवरीथिंग। एवरी मीन्स एवरीथिंग। यस, सीएमए फाउंडेशन से लेके इंटर से लेके फाइनल तक। डरने की क्या बात है when AC is here with you all। अब मुझे ऐसा लग रहा है तुमने थोड़े वीडियो को लाइक किए हैं। अब अच्छा लग रहा है देख के कि आपने वीडियो को जरा लाइक किया है। हम बताएंगे हर चीज आपको धीरे धीरे पता चलेगी। अभी जैसे आप लोगों को फैकल्टीज के बारे में पता चल रहा है, आप लोगों को आपका सिलेबस हो या सब्जेक्ट हो, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड। यू नी नॉट टू वरी। कैसे हो आप लोग, कितने एक्साइटेड हो ये सीएमए की जर्नी बिगिन करने के लिए, पहले तो वो बताएंगे। 2 मिनट मैडम। ओके, 2 मिनट बच्चों, कैमरा एडजस्ट कर रहे, 2 मिनट यहाँ पे थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर रहे। बाकी बताइए, बाकी की भी टीम किधर है? आइए तो जरा बात करिए जरा। मेरे को लगा टीम से मेरे को आज चेहरा दिखने के लिए आइए बाकी की। गुड इवनिंग पीपल, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हो आप लोग? देखो हमारी टीम की आवाज आप तक आ रही है जब तक कैमरा एडजस्ट हो रहा है। हेलो एवरीबॉडी, स्टार्टिंग हो गया है फाइनली आप लोगों का जर्नी दिसंबर 26 एंड जो जून 27। तो कैसा लग रहा है स्टार्ट करके जर्नी आपका? फर्स्ट डे, फर्स्ट लेक्चर। आर यू पीपल एक्साइटेड? आर यू पीपल एक्साइटेड टू स्टार्ट योर जर्नी? क्या बोलती है पब्लिक? पूरा 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 जोश है पास होने का, ऐसे मुझे लग रहा है। फुल फुल। मतलब ये बार एग्जाम में एकदम से आग लगा के आने का इन लोगों का तैयारी आज से चालू होने वाला है। एंड आई नो दैट यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल। सो यस, लाइव चैट में बताएंगे यार सब लोग। आर यू पीपल एक्साइटेड? कैसे लग रहा है? आज तो देखो आपकी ये जर्नी शुरू हो रही है। ये जर्नी आप लोगों की बहुत लंबी और बहुत मजेदार, जैसे हम आपको पहले भी बता चुके कि हम बहुत कुछ इसके अंदर कवर करने वाले हैं। बी इट योर रेगुलर लेक्चर, बी इट योर टेस्ट, योर रिविजन, इतना कुछ होने वाला है कि आप लोग कभी वो डिस्कनेक्टेड फील ही नहीं करोगे। ऐसे आपको लगेगा ही नहीं कि कहीं आप दूर बैठे हो। इनफैक्ट हर लेक्चर बहुत मजेदार रहेगा आप लोगों के लिए। बस आप लोगों को एक चीज करनी है, दैट इज रोज लाइव अटेंड करना है। रोज नहीं लाया तुझे, वो लेकर आए। रोज लाइव अटेंड करना है आप लोगों को, ये आपको ध्यान में रखना है। जितना रेगुलरली आप लोग हमारे साथ लेक्चर को अटेंड करेंगे, जितना लाइव अटेंड रहेंगे आप लोग, उतना आप लोगों के लिए हमेशा बेटर रहेगा टू बी इन कॉन्टैक्ट विद अस एंड एवरीथिंग। अरे दबा ना। और एक चीज आपको बता दूं, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक पिन्ड है। अगर आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी से ज्वाइन नहीं किए हुए हो तो जरूर कर लेना। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में नहीं आए, क्योंकि हमारे सारे अपडेट, इनफैक्ट कभी टारगेट देना है, आप लोगों से कुछ बात करनी है, तो सारा कम्युनिकेशन उसी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आता है। हाँ, मुझे दिख तो रहा है आप लोग बहुत एक्साइटेड हो। खतरनाक एक्साइटेड है मैम ये लोग। देखो हर सर का एक कमेंट है जो पिन्ड है, उस पे क्लिक करके आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसने ज्वाइन नहीं की है वो लोग जरूर ज्वाइन करें। यू आर सपोज टू ज्वाइन इट। और आज आप लोग अटेंड कर रहे हो, उसी के साथ साथ आप लोगों के उधर कोई फ्रेंड्स भी रहेंगे जो ये दिसंबर में अटेंड करने वाले, एग्जाम देने वाले हैं या जून 2027 में एग्जाम देने वाले हैं। सो डू शेयर दिस विद देम एज वेल। व्हाट्सएप में भी ऐड होने बोलना और उनको भी इधर सर अभी रहने दो, पीछे का ग्रीन स्क्रीन, अभी अपन काम चालू करते हैं। वो हटा ना बेटा, अभी मैं वहां पे खड़े हो जाऊं क्या? बैठो, पूरी टीम आ जाओ। Yes. So here we all are here for you. रोमा को भी नहीं हटा रहे। यस, पूरी टीम रही यहाँ पे। यस। Hello everyone. Hello. पीछे ले ले बेटा। A very very good evening. गुड इवनिंग पीपल। हो गया। Yeah, now you can see this ओह फाइनली, amazing. बहुत मेहनत करनी पड़ी। कभी कभी जब काम रहता है उस दिन टेक्निकल ग्लिच आ जाता है। Yes, बट सारी मेहनत और एफर्ट के साथ अभी हम आप लोगों के सामने खड़े हैं टू
एज यू कैन सी आप लोगों की सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 26 की टीम। अच्छा लग रहा है देख के आप लोगों को स्क्रीन पे, ये टीम है प्लस और मेंबर्स है जो आपका सीएमए फाउंडेशन पास कराने वाले हैं। यस मैम, मैं चाहूंगा कि एक एक मेंबर जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला है भैया थोड़ा बच्चे लोग को बता दे, फिर हम लोग लगे सिलेबस स्टार्ट कर दे आता है। Yes, सबसे पहले मैम मैं चाहूंगा कि निकिता मैडम क्या पढ़ाने वाली बच्चों को अगर बताएंगे तो मजा आ जाएगा। Yes. सर मैं आप लोगों का लेने वाली हूँ बच्चा लोग, मैं आप लोगों का लेने वाली हूँ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, दैट इज योर पेपर नंबर 4। इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट पढ़ाने वाले, क्या Yes. बात है, क्या बात है, क्या मतलब आपकी जर्नी कैसे रहेगी पढ़ाने की? सर अभी जैसे ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत बच्चे इसको लाइटली लेने का काम करते हैं, सेम इकोनॉमिक्स के लिए भी एंड सेम गोज विद मैनेजमेंट एज वेल। तो हम लोग स्ट्रैटेजी ही ऐसे करने वाले हैं कि कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ के, एकदम डिटेल में उसको समझ के, उसके एमसीक्यू उसको हम लोग करने वाले हैं कवर। उसी के साथ आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी लेने वाले हैं एंड आई एम गोइंग टू मेक योर सब्जेक्ट वेरी इजी, क्योंकि बहुत बच्चों को इकोनॉमिक्स भी नहीं रहता है 11th-12th में, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग अच्छी तरीके तो से कंप्लीट करें। क्या बात है यार। नेक्स्ट मैम हम लोग पढ़ाने वाले, हम बोलेंगे मैम सबसे मैम बच्चे लोग की वन ऑफ द फेवरेट फैकल्टीज एमबीए अकाउंट्स वाले सर। Yes, क्या बात है sir. एमबीए अकाउंट वाले सर, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो बच्चे लोग, सर मैं इनको पढ़ाने वाला हूँ अकाउंट्स में जो आपका 70 मार्क्स का पार्ट रहता है भाई साहब, आपका पेपर नंबर 2 अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग रहता है। अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर, लेक्चर के अंदर। अगर आप लोगों ने पहले 11th-12th में अकाउंट्स पढ़ा भी नहीं है, सर मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मुझे नहीं पता है, या कॉमर्स में थोड़ा मस्ती कर रखा है, फिर भी चिंता मत करो, पूरा अकाउंट्स एकदम मजेदार वे से पढ़ने वाले। प्रैक्टिकल अप्रोच भी है, थ्योरेटिकल अप्रोच भी है, मतलब इनके सर पूरे मार्क्स सिक्योर हो जाने वाले। क्या बात है यार। नेक्स्ट मैं चाहूंगा यार मैथ्स विजार्ड सर से भी मैं जानना चाहूंगा। यस मैथ्स विजार्ड सर। यस सर, मैथ्स के अंदर भी सर जैसे बच्चे लोगों को एक बहुत मैथ्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे लोग बहुत डरते हैं, तो गाइज आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आकाश अग्रवाल क्लासेस इस पूरे ये बैच के अंदर जितना भी मैथ्स का आप टेंशन ले रहे हो, मैथ्स के अंदर श्रुति मैम और मैं दोनों मिलकर आपका जितना भी मैथ्स का टेंशन है वो सब एकदम क्लियर कर देंगे। आपको फॉर्मूलाज लर्न करने में दिक्कत आती है, सॉल्व करने में दिक्कत आती है, उसको लेकर शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, सब कुछ मैथ्स यहाँ पर आपका डिटेल में विद एमसीक्यूज एंड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं। क्या बात है, क्या बात है यार। यस, उसके बाद मैं चाहूंगा यार एआईआर 12 यार, एआईआर 12 शिक्षा मैडम क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चा लोग हम लोग करने वाले हैं आपका पेपर नंबर 1 विच इज बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली आकाश सर के साथ मैं AI12 सीएमए शिक्षा मैम जो आपको फाउंडेशन में, इंटर में और फाइनल में तीनों लेवल पे लॉ पढ़ाने वाली हूँ, और इतना बढ़िया लॉ पढ़ाने वाली हूँ कि आप लोग एक बार जो चीज पढ़ते हो वो आप कभी भुला नहीं पाओगे। लॉ के अंदर एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम रहता है सर कि बच्चों को जो पढ़ लेते हैं वो रिटेन नहीं कर पाते और फिर एमसीक्यूज में अप्लाई नहीं कर पाते। तो एक बार जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो आपके दिमाग में ऐसा सेट होने वाला है, क्योंकि वो आपके रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के थ्रू सेट होगा, तो आपके दिमाग में जो आपकी रिलेटेबल चीजें हैं वो ज्यादा देर तक याद रहती है। तो हमारे एग्जाम्पल्स, हमारे कंसेप्ट आपको रिलेट कर करके पढ़ाए जाएंगे, तो आपका एक बार पढ़ा हुआ कंसेप्ट काफी टाइम तक आपको याद रहेगा और आप उसको अप्लाई भी कर पाओगे। क्या बात है, क्या Amazing, बात है यार, amazing, क्या बात है यार amazing. शिक्षा मैडम, एआईआर 12 शिक्षा मैडम। और फिर हमारे साथ है भाई साहब बहुत ही बढ़िया टीचर सीएमए यश शिंदे सर, जो सीएमए फाइनल लेवल पे आज की तारीख में टैक्सेशन सब्जेक्ट के अंदर किले गाड़ने का काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा यश शिंदे सर, आप लॉ के अंदर हमको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। यस सर, यस जरूर आएंगे। लॉ जैसा सब्जेक्ट जो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसको प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ेंगे, अपन प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे और भाई साहब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे। लॉ तुम्हारे लिए इतना इजी करके दूंगा मैं, थोड़ा सा पार्ट लूंगा आकाश सर और शिक्षा मैम के साथ, और एकदम इंटरेस्टिंगली अपन लॉ पढ़ने वाले हैं। यस सर। क्या बात है मैम। लॉ का सब्जेक्ट इतना मस्त भारी का दिख रहा है मुझे, एक सीए और 2 सीए में, वो भी उनके साथ ऑल इंडिया रैंकर 12। आप लोग आग लगाने वाले हो, मतलब अमेजिंग। मैम रीजन क्या है ना, लॉ के लिए मैं भी हूँ, यश शिंदे सर भी है और सीए में एआईआर 12 शिक्षा मैडम भी है। Yes. क्योंकि मैम लॉ इनका सिर्फ फाउंडेशन में नहीं है, इंटर में बन जाता है लॉ, इंटर में बन जाता है टैक्स लॉ, डायरेक्ट टैक्स लॉ, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। परफेक्ट, राइट। तो हम तीनों वही सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। एग्जैक्टली। फाइनल के अंदर भी आ जाता है डायरेक्ट टैक्स का लॉ, इनडायरेक्ट टैक्स का लॉ, एंड फाइनल में तो इंटरनेशनल टैक्सेशन का भी लॉ होता है। Yes. तो इसलिए लॉ के अंदर भैया बच्चे लोग को पहले से ही सिर्फ लॉ, फाउंडेशन का लॉ नहीं मैडम, हाँ। इंटर का लॉ हो, फाइनल का लॉ हो। जैसे मैं हूं, मैं इंटर में भी पढ़ा रहा हूँ, फाइनल में भी पढ़ा रहा हूँ, फाउंडेशन में भी पढ़ा रहा हूँ। करेक्ट। सीएमए एआईआर 12 शिक्षा मैडम फाउंडेशन में भी पढ़ा रही, इंटर में भी पढ़ा रही, फाइनल में भी पढ़ा रही।
CMA यश शिंदे सर, भैया फाउंडेशन में भी पढ़ा रहे, इंटर में भी पढ़ा रहे और फाइनल में भी पढ़ा रहे, तीनों जगह पे पढ़ाने का काम कर रहे हैं। वही रीजन से फाउंडेशन में हमने सारे टीचर्स को इंट्रोड्यूस किया है। एंड द वन एंड ओनली हमारे पास रहने वाली है CS श्रुति मैडम, कॉस्टिंग क्वीन, CMA क्वीन। इतने साल से CMA के बच्चों को गाइड करने के लिए श्रुति मैडम पढ़ाने वाली है आपको मैथ्स एंड स्टैट्स विद चैतन्य भुजबल सर। मैडम के मैथ्स के अंदर क्या बताऊं, टॉपर ही 100 आउट ऑफ 100 रह चुका है। आपने मैथ्स नहीं पढ़ रखा है 11वीं 12वीं में, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। CA श्रुति मैडम एंड हमारे मैथ्स विजार्ड चैतन्य सर विल टेक केयर ऑफ मैथमेटिक्स। मैडम आपका अप्रोच आप बताएंगे कि क्या अप्रोच रहता है मैडम आपका? सबसे पहले बच्चा लोग एक बात समझो कि आपको मैथ्स का लगता है डर, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। 1% स्टूडेंट को मैथ्स अच्छा लगता होगा, बाकी को अच्छा नहीं लगता है, जबरदस्ती पढ़ रहे हो, डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं हो, आप मैथ्स में 0 हो, तो ट्रस्ट मी, मेरे एंड आपके चैतन्य सर के लेक्चर अटेंड करने के बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है, एग्जाम के टाइम आपको फील होगा कि आप 0 से हीरो हो गए हो मैथ्स एंड स्टैट्स में, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो स्क्रैच से पढ़ाते हैं। बीट न्यूमरेटर, बीट डिनोमिनेटर, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, ये सारी चीजें जो आपने स्कूल में कभी पढ़ी होगी शायद बट याद नहीं है, वहां से आपका मैथ स्टार्ट होता है। डायरेक्टली चैप्टर नंबर 1 से आपका मैथ स्टार्ट नहीं होता। प्लस हम जैसे आपको मैथ पढ़ाते हैं उस प्रोसेस में शॉर्टकट्स हम यूज करते हैं, कैलकुलेटर आपको अलाउड है और उसका हम पूरा इस्तेमाल करते हैं। इतने अच्छे अच्छे कैलकुलेटर ट्रिक लगाते हैं क्योंकि सिर्फ मैथ आना ही नहीं चाहिए, पेपर में टाइम पे वो सॉल्व भी होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस भी हम आप लोगों को कराते हैं। तो योर पूरा मैथ्स एंड स्टैट्स विल बी कवर्ड बाय बोथ ऑफ अस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। हर चीज आप लोगों की कवर होने वाली है, टेस्ट होने वाला है एंड अल्टीमेटली आप CMA फाउंडेशन के मैथमेटिक्स के पेपर में फेल तो नहीं होंगे बट बहुत अमेजिंग मार्क्स लाने वाली हो, ये मेरी आप लोगों को गारंटी है, 100% गारंटी है। जब इतने हजारों बच्चे करते आए हैं तो आप उस लिस्ट में ऐड होने वाले हो फॉर दैट मैटर। सो आज से आपका मैथ एंड स्टैट का जितना भी मन में डर है, टेंशन है, या आप ऐसा सोचते हो कि फाउंडेशन का एक ही हर्डल है ये सब्जेक्ट, तो वो सारी चीजें आप हम लोगों पे छोड़ दो। ट्रस्ट में आपको पेपर देने के बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा, पढ़ते पढ़ते भी जो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग पेपर में आग लगाने वाले हो। चलिए मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू तो सर, यार मैंने फैकल्टी, चलिए थैंक यू फैकल्टी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू श्रुति मैडम, थैंक यू। सर, थैंक यू। तो बच्चों फैकल्टी इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर दी है। यस चैतन्य सर, अपन थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर देंगे और अभी हमारा सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। यस यस यस, सारी फैकल्टी इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर दी है। यस, लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। बच्चों मैं देख रहा था चैट बॉक्स में कुछ झाइल गवार ये सब तो होता रहेंगे, पढ़ाएंगे कब, ये मेरे को लगता है कुछ कुछ लोगों को लाइफ में नहीं, क्या भगवान का नाम राधा कृष्णा तो रख दिया लेकिन इनकी हरकतें नहीं क्या जानवरों की जैसी ही रहती है। ये कभी कभी कुछ कुछ लोगों का मैंने देखा है हर्ष सर की, ठीक है, ये सब चीजों में थोड़ा सा कभी कभी कोई कोई चीजें समझ में नहीं आती है। चैतन्य सर दिक्कत बहुत ज्यादा है सर बच्चों के अंदर, नाम बस भगवान के रख देंगे और सर हरकत शैतानों वाला। भाई इंट्रोडक्शन नाम की चीज कभी पढ़ी नहीं रहेंगी, प्रोफेशनल कोर्स में आ गए मुंह उठा के, तो वो भी तो एक दिक्कत का काम हो जाता है कभी कभी कुछ कुछ लोगों के साथ। ये वाले भाई साहब सब चीजें पता रहनी चाहिए आप लोगों को। यार बाद में पूछेंगे कौन फैकल्टी है, क्या पढ़ा रहा है, यार एक सिस्टम होता है ना, तरीका होता है। यस, बहुत जबरदस्त मजे वाला काम है। यस, चालू कर दिया अपन अभी अपना। यस, थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू वेरी मच। चलिए चालू कर देते हम लोग। अभी मैं मेरा सिलेबस चालू कर देता, लॉ के बारे में इंट्रोडक्शन चालू कर लेता हूँ। यस, एक लगा दीजिए आप अपना। क्या बात है, सिलेबस कब तक खत्म होगा? एग्जाम तक आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी, आप चिंता मत करें। ये बैच करके आप ऑल इंडिया रैंक भी ला सकते हो, आपको चिंता करना ही नहीं है, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट कर देते हम लोग। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप एक थोड़ा सा सिलेबस ऑफ CMA फाउंडेशन लॉ का लिख लेंगे। आप अभी आप एक थोड़ा सा सिलेबस लिख लेंगे CMA फाउंडेशन लॉ का।
यस, प्लीज बच्चों आ जाइए, जरा सिलेबस वगैरह लिख लीजिए, आ जाइए, होले होले चीजें होगी। सीएमए फाउंडेशन लॉ के आपको सिलेबस लिखना है, आप लोग को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, प्लीज लिख लीजिए। सीएमए फाउंडेशन लॉ के अंदर क्या क्या चीजें रहने वाली है। सीएमए फाउंडेशन लॉ के अंदर एक पार्ट को हम बोलेंगे इंट्रोडक्शन, इसका दूसरा नाम हम बोलता हूं मैं सोर्सेस ऑफ लॉ। दूसरी चीज रहेगी आपका बहुत पसंदीदा चीज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आईसीए आईसीए आईसीए। तीसरा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों सेल्स ऑफ गुड एक्ट 19 कितना रहेगा सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। उसके बाद आएगा आपका एक एक्ट जिसका नाम रहेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881। ये चीजें आपकी रहने वाली है। कितने मार्क्स के लिए कितनी चीजें आएगी आपको पता रहेगा कि आपका जो सिलेबस है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे 5, एक एमसीक्यू 2 मार्क का होता है, तो टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा रे बच्चों, टोटल हो जाएगा 10 मार्क का, टोटल हो जाएगा 10 मार्क का। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर शिक्षा मैडम कितने एमसीक्यू, 15 एक एमसीक्यू आते होंगे, 15 एमसीक्यू 2 मार्क मतलब 30 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद सोगा के अंदर शिक्षा मैडम 10 एमसीक्यू 2 मार्क का एक एमसीक्यू 20 मार्क्स के लिए आएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हाँ 10 एमसीक्यू आएंगे, 2 मार्क का एक रहेगा 20 मार्क्स का रहेगा बच्चों। तो ऐसे जो आपका लॉ का पार्ट है वो बन जाएगा आपका 80 मार्क्स के लिए। और इसके साथ ऐड होगा आपका एक सब्जेक्ट जिसका नाम है बीसी, बेंच स्ट्रोक्स नहीं रहे, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन। ये आएगा 10 एमसीक्यू 2 मार्क का एक एमसीक्यू, कितने मार्क हो जाएंगे 20 मार्क्स। ऐसे जाकर मेरे हावरे हावरे बच्चे लोग 100 मार्क के आपका पूरा सिलेबस है। टोटल आपको टोटल मारेंगे 50 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 2 मार्क के एक रहेंगे, ऐसे 100 मार्क का आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। ये आपको सिलेबस आपको लिख के लेना है, आपने नहीं लिख के लिया रहेगा तो प्लीज ये सिलेबस लिख के लो, प्लीज ये सिलेबस लिख के लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, प्लीज ये सिलेबस लिख के लो, फटाफट फटाफट लिख के लो रे बच्चों, फटाफट फटाफट लिख के लो बच्चों। आपका लिख के अगर हो गया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपने लिख लिया है। चलिए सिलेबस स्टार्ट करना है मेरे प्यारे बच्चों। डन डना डन डन लंदन, क्या बात है, क्या बात है, अरे बैच तो मस्त है, रिप्लाई भी फटाफट करती है, फास्ट भी लिख रही है, बहुत बढ़िया। तो सर अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, अभी आपको सुनना है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको फोकस करना है। जब मैं बोलूंगा तब आपको लिखना है, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक आपको लिखना नहीं है। अभी हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ लॉ। ये थोड़ा बेसिक्स की जानकारी आपको रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है बेसिक्स ऑफ लॉ। ये बेसिक बनने के बाद ही हम सिलेबस के ऊपर जा सकते हैं। तो अभी थोड़ा बेसिक के ऊपर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग ध्यान देने का काम करने वाले हैं। भाई ये लॉ किस बला का नाम है, ये लॉ क्यों है, वाई देर इज लॉ, लॉ क्यों बनाया गया है, लॉ क्यों बनाया गया है, क्या कारण से लॉ नाम की चीज बनाई गई है, क्यों लाया गया लॉ। देखिए बहुत बार लोगों को लगता है, बहुत बार लोगों को लगता है लॉ जो है वो जस्टिस करने के लिए लाया गया है, बहुत बार लोगों को लगता है लॉ जो है वो जस्टिस के लिए लाया गया है। लॉ इज क्रिएटेड फॉर जस्टिस,
लॉ इज क्रिएटेड फॉर जस्टिस, लॉ इज क्रिएटेड फॉर जस्टिस, लॉ इज क्रिएटेड फॉर जस्टिस। ये बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है लोगों की। लॉ बेसिकली लाया गया था गवर्न करने के लिए, ऑर्डर लाने के लिए, कंट्रोल लाने के लिए। ये बेसिक पर्पस था लॉ लाने का, ये बेसिक पर्पस था लॉ लाने का। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना, ये मैं आपके सामने समझाऊंगा। जस्टिस तो बहुत बाद में आया, पहले लॉ एंड ऑर्डर। ये देखिए, ये देखो, ये देखो, ये देखो। डाउरी, डाउरी, डाउरी का मतलब पता है क्या आपको? डाउरी, 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 डाउरी। अरे जब एक लड़की की शादी होती है तो उसके माता पिता को, लड़के के माता पिता को दहेज देना पड़ता है। क्या ये चीज अच्छी है या खराब है? क्या ये चीज अच्छी है या खराब है? मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताना। माउस चल रहा है। अभी रहने दे। ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज अच्छी नहीं है। बट हमारे समाज में ये एक प्रथा है। अब इस चीज को हमको कंट्रोल लाना पड़ेगा ना भाई साहब। अरे बाबा, अगर तुमने दहेज नहीं दिया तो बेटी को आग लगा दूंगा, अगर तुमने दहेज नहीं दिया तो मैं शादी से इनकार कर दूंगा, अगर तुमने दहेज नहीं दिया तो मैं बेटी को तुम्हारे घर पे फटके मारूंगा। ये सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ये सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता है रे बच्चों? ये सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमको कानून की आवश्यकता है। हमको कानून की आवश्यकता है, कानून की। चैट बॉक्स के अंदर कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए बच्चों, यहां वहां पे मत भटको, अपने कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो। ये कंट्रोल करना जरूरी है। ये डाउरी के इसलिए इसके ऊपर क्या बनाया गया है? लॉ बनाया गया है कंट्रोल करने के लिए। जो मैल प्रैक्टिस सोसाइटी में हो रही है, जिसके वजह से लोगों को दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। ये कैसे समाज में आ गए हम कि एक लड़की पैदा हो गई तो वो लाइबिलिटी बन गई, जबकि हकीकत में तो हमारे सनातनी समाज के अंदर लड़की तो लक्ष्मी का रूप होता है। लेकिन ये दहेज की प्रथा के वजह से लड़की हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन गई है। ये प्रथा जो रॉन्ग प्रथा है, ये जो रॉन्ग सिस्टम है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसको कंट्रोल करने के लिए हमको कानून की आवश्यकता लगेगी बच्चों। किसकी जरूरत पड़ेगी? कानून की आवश्यकता पड़ेगी। अरे बहुत बार आप देखो, छोटे छोटे बच्चे लोग काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोगों को काम पे लगा दिया जाता है। 10 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, ये बच्चे लोगों को, मेरे प्यारे बच्चे लोग, ये भैया ये काम पे लगा रहे, अच्छी बात है कि ये जो चाइल्ड लेबर कर रहा है, उस बच्चे की उम्र खेलने की है, कूदने की है, पढ़ने की है, और आप उसको चाइल्ड लेबर के अंदर ढकेल रहे हो। ये अच्छी बात है क्या? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए हमको कानून बनाना पड़ेगा। ये गलत बात है सोशल कंट्रोल लाने के लिए, नहीं तो कल बच्चों को लोग स्लेव समझ लेंगे और उनको काम पे लगा देंगे। ये रोकना पड़ेगा, ये रोकना पड़ेगा रे बच्चों। ये गलत बात है। ये कौन सी बात है? गलत बात है। कौन सी बात है? गलत बात है। बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना देश में तकलीफ बढ़ती जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है क्या? गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी तो दिख ही नहीं रही मेरे को इसके अंदर। ये दिख रहा है क्या आपको? गाड़ी तो दिख ही नहीं रही, गाड़ी तो दिख ही नहीं रही। दिख रहा है क्या प्यारे बच्चों? गाड़ी तो दिख ही नहीं रही। गाड़ी दिख रही है क्या बच्चों इसके अंदर? मेरे को तो गाड़ी इसके अंदर दिख ही नहीं रही। गाड़ी तो दिख ही नहीं रही मेरे को बच्चों, मेरे को इसके अंदर गाड़ी दिख ही नहीं रही। ये गाड़ी भैया चूरा चूरा हो गई। ये दिख रहा है क्या? क्या खतरनाक लेवल का एक्सीडेंट हो गया, क्या खतरनाक लेवल का एक्सीडेंट हो गया। लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, लोग फास्ट स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। इसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? लोग नो एंट्री में गाड़ी डाल देते हैं। लोग भाई साहब बिल्कुल भी अच्छी तरीके से चीजें नहीं चलाते।
तो मेरे को एक ही बात बताना मेरे प्यारे बच्चे लोग, ये कंट्रोल ये रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? इसीलिए हमको कानून लगने वाला है। क्या लगने वाला है? कानून लगने वाला है, कानून। अरे भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। आपको पता है, आपको पता है, ये देखो ये देखो ये देखो, ये बात बताता हूं मैं, ये देखो, ये जो डिलीवरी वर्कर्स थे, जोमेटो पे काम करने वाले, स्विगी पे काम करने वाले, अरे इनका एक्सप्लॉयटेशन चालू हो गया था भाई साहब समाज के अंदर। यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन चालू हो गया था। इनको सालों को गधा समझने लग गया था। ये क्या साले है क्या? ये क्या गधे है क्या? ये इंसान है, ये हमारे देश के नागरिक है। इनके साथ गलत व्यवहार करना चालू कर दिया था। इनको कम पगार दी जाती थी, इनको जॉब की सिक्योरिटी नहीं थी और इनको हाई प्रेशर था। एक जगह से ऑर्डर आया डिलीवर करो, दूसरी जगह से ऑर्डर आया डिलीवर करो, टाइम पे ऑर्डर डिलीवर करो, विद इन टाइम ऑर्डर डिलीवर करो। टाइम पे ऑर्डर डिलीवर नहीं करा तो तुम्हारे चार्जेस कट हो जाएंगे। हद से ज्यादा, हद से ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों लोग, हद से ज्यादा प्रेशर लाया गया। इन्होंने फिर प्रोटेस्ट किया, बोले हमको मिनिमम वेजेस दो, हमको जस्टिस दो, हमको प्रोटेक्ट करो, हमारे कुछ तो बेसिक राइट्स रखो। कभी भी काम करो, दिन भर काम करो, काम करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। अरे इनको प्रोटेक्शन लगेगा क्या नहीं? एक कमजोर को एक ताकतवर से बचाना हमारा काम है क्या नहीं है? 100% हमारा काम है। इसी कारण के वजह से कानून लाया गया। इसी कारण की वजह से क्या लाया गया रे बेटा? कानून लाया गया, कानून लाया गया। कानून लाना पड़ेगा वरना तकलीफ हो जाएगी। 100% नीड है, प्रोटेक्शन इज द नीड, गवर्नेंस इज द नीड, सिर्फ जस्टिस नहीं है। ये देखो ये देखो ये देखो, ये पता है क्या आपको? ये पता है कि आपको एक इंसिडेंट हो गया था होली पे? ये आपको पता है क्या एक इंसिडेंट हो गया था होली पे? मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कि एक इंसिडेंट हो गया था होली के टाइम पे। एक घर में एक लड़की, एक छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची ने एक बलून, वाटर बलून फेंका था, दूसरी महिला के ऊपर लग गया। शाम को उसका भाई घर आ रहा था, कुछ लोगों ने उसको पकड़ के उसकी जान ले ली, हत्या ले ली। लोगों के मन में भावना है, देखो बदला, उनके मन में भावना है बदला, रिवेंज उनके मन में भावना है भाई साहब। ये केस है, ये दिल्ली में हुआ दिल्ली, आई थिंक दिल्ली, आई मे बी रॉन्ग, प्लीज चेक कर लेना। होली के टाइम पे एक छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची ने बलून फेंका, बलून के पानी के छींटड़े कुछ उड़ गए एक महिला के ऊपर। महिला के घर वालों ने लड़की के भाई को, जो शाम को काम करके आ रहा था, 8-10 लोगों ने, 15 लोगों ने मिलकर मॉब अटैक उसके ऊपर कर दिया। उसको लाठी से मारा, डंडे से मारा, सर पर मारा और इसके भाई की जान चली गई। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे तो रिवेंज हमारा भावना हो गया। इसको कंट्रोल करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा? क्या देयर इज अ प्रॉब्लम? क्या देयर इज अ प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? कर रहा है। और इस प्रॉब्लम को रेगुलेट करने के लिए हमको कानून को आना पड़ेगा। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं बच्चों, ढेर सारे एग्जाम्पल्स ले सकते। कंट्रोल करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला, लॉ कंट्रोल करने के लिए है, गवर्न करने के लिए है। जस्टिस तो बहुत बाद में आ रहा है, लेकिन यह कानून होना आज बहुत अनिवार्य है। सॉरी बच्चों। आज बताओ पूना का, मैं पूना का आपको 2 केसेस के बारे में, पूना के 2 केसेस। हमारा पूना आज की तारीख में फेमस हो चुका है। शिवाजी महाराज का जो ये गढ़ है, आज ये कुछ चुनिंदा गलत लोगों के वजह से ये कुछ गलत चीजों के लिए फेमस हो गया है। एक केस है, एक 16 साल का लड़का दारू की नशे में गाड़ी चलाता है और 2 लोगों की जान ले लेता है। ये सही है क्या गलत है? ये गलत है। हमको इस बिहेवियर को कंट्रोल करना पड़ेगा।
हमें सख्त कानून बनाने पड़ेंगे, हमको सख्त रेगुलेशन बनाना पड़ेगा, नहीं तो कल कोई भी व्यक्ति दारू पिएगा, गाड़ी चलाएगा, लोगों को उड़ा देगा, बोलेगा, ऐसे लिख देगा, आई एम सॉरी, मैं छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा हूं, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। अरे भाई, दूसरा केस जो आज पूरे इंडिया में फेमस है, सिया गोयल का केस। एक 19 साल की लड़की का एक 24 साल के लड़के के साथ फैमिली में शादी फिक्स होती है, अरेंज मैरिज फिक्स होती है। ये लड़की उसको अपने बर्थडे गिफ्ट मानती है ट्रैकिंग पे, और ट्रैकिंग पे लेकर जाती है और उसको क्या दे देती है, धक्का दे देती है और उससे उस बच्चे की जान ले लेती है। बताओ, ये जो बिहेवियर है कि आज हम हमारे माता पिता को शादी से मना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते, उसके लिए हम दूसरों के माँ बाप के बच्चों की जान ले लेंगे, ये कहां से सही हुआ? आप आपकी फैमिली को आंसर नहीं दे सकते हो, इसलिए दूसरों की फैमिली में आप ऐसा माहौल ला देते हो कि भाई साहब उनके घर में जीवन तकलीफ में चले जाए। क्या ये राइट है? नहीं राइट है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए अपने को लॉ की जरूरत है गवर्न करने के लिए। तो इसलिए हम लॉ को क्या बोलते थे बच्चों? लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स मेड और रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट to regulate the people's behavior and maintain order in the society। ये कॉपी करेंगे बच्चों आप, ये आपको जो सामने दिख रहा है इसको आप कॉपी करेंगे, जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है आप इसको कॉपी करेंगे बच्चों। कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कॉपी करेंगे, कॉपी। कॉपी करेंगे बच्चों। जल्दी जल्दी कॉपी करोगे बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। डन डन डन। इसलिए लॉ क्या है? सेट ऑफ रूल्स है। क्यों बनता है? ताकि हम लोगों के बिहेवियर को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। तो लॉ इज मेड, ये लिखिए मेरे साथ, फॉर सेफ्टी पर्पस, फॉर सेफ्टी बेनिफिट एंड गवर्निंग पर्पस। लॉ के लिए पहले नीड देखी जाएगी, नीड इज द पर्पस, कि क्यों लाना है लॉ, फिर जाकर क्या लाया जाएगा? लॉ लाया जाएगा, फिर जाके क्या लाया जाएगा? लॉ जाया जाएगा। लिख लीजिए बच्चों, लिख लीजिए बच्चों। लॉ इज मेड फॉर सेफ्टी बेनिफिट एंड गवर्निंग पर्पस। लॉ के लिए पहले नीड देखी जाएगी, उसके बाद लॉ बनाया जाएगा। उसके बाद क्या बनाया जाएगा? लॉ बनाया जाएगा। नीड इज इंपॉर्टेंट, नीड रेगुलेट करना पड़ेगा, कंट्रोल लाना पड़ेगा। आप देखिए, आपको मैं एक बात बता रहा हूं, क्या हमारे देश में लिटरिंग, लिटरिंग का मतलब क्या, कभी हम घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, तो हम लोग गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर रहे हो और गाड़ी में ट्रैवल करते करते समझो हमने कोई चिप्स का पैकेट खाया है, हमारा चिप्स का पैकेट खा के खत्म हो जाता है,
तो क्या हम हमारे विंडो को नीचे करके उस चिप्स के पैकेट को रोड पे ऐसे ही डाल देते हैं और देखते हैं कि वो चिप्स का पैकेट फुर्र करके जा रहा है? इसका आंसर इज बहुत बार यस है। इसका आंसर इज बहुत बार यस है। इसका आंसर इज बहुत बार यस है। क्या मेरे को जवाब देंगे बच्चों? क्या मेरे को जवाब देंगे? क्या मेरे को जवाब देंगे? क्या आप मेरे को जवाब देंगे? लेकिन कभी आप सिंगापुर जाओ, कभी आप दुबई जाओ, क्या वहां पे रोड पे लोग लिटर करने वाले हैं? इसका जवाब है ना। तो हमारे देश के अंदर लिटर करने का बिहेवियर आ गया है। अब हमारे देश में लोग गंदगी करने लग गई है, इसलिए हमको कानून लाना पड़ेगा कंट्रोल करने के लिए कि अगर आपने लिटर किया तो हम आपको दंड देने वाले। आपको 5,000 रुपए लगेगा, आपको 20,000 रुपए लगेगा, आपको 30,000 रुपए लगेगा। ये दंड देने का काम हम लोग करने वाले हैं। ये दंड देने का काम हम लोग करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए नीड देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी रे बच्चों? नीड देखी जाएगी। नीड बहुत मैटर करेगा। सबसे ज्यादा क्या मैटर करेगा? नीड मैटर करेगा। भूलना नहीं है। नीड है तो हम लोग लेकर आएंगे, नीड है तो हम लोग लेकर आएंगे, लीड है तो हम लोग लेकर आएंगे। भूलना नहीं है रे बच्चों, भूलना नहीं है रे मेरे प्यारे बच्चों। बोलो, लिखा क्या आपने? ये पॉइंट लिखा है क्या रे? मेरे को सिर्फ इतना बता दो, लिखा है क्या आप लोगों ने? आ जाइए बच्चों, आ जाइए। चले आइए। सब बताया जाएगा बेटा। इतना क्यों परेशान होते हो? टाइम टेबल फाइम टेबल थोड़ा पढ़ा भी लूं क्या? नहीं, क्या आपको जो चाहिए वही अभी दो? थोड़ा सा पेशेंस रखो ना। आपस में किसी भी चीज को लेकर आप लोग लड़ाई ना करें। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है ना? किसी भी चीज को लेकर लड़ाई नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति को हमको डिमीन नहीं करना है। हर आदमी अपने लेवल पे काम कर रहा है। हर आदमी अपने लेवल पे बच्चों को सर्व कर रहा है। हर आदमी बच्चों को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये चीज आपको समझनी है। ये बात आपको भूलनी नहीं है। चलिए, तो ये छोटा सा बेसिक पढ़ा रहा हूं कि लॉ आपको सेफ्टी के लिए लगेगा, बेनिफिट के लिए लगेगा, गवर्नेंस पर्पस के लिए लगेगा। जब भी देयर इज अ नीड है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कंट्रोल करना है बिहेवियर को, हमको लॉ लाना है। हमको क्या लाना है? लॉ लाना है। अब सवाल आया, सर ने बोला लॉ इज टू कंट्रोल द बिहेवियर, लॉ इज नॉट फॉर जस्टिस। जस्टिस केम लेटर, जस्टिस केम लेटर, जस्टिस केम लेटर, जस्टिस केम लेटर। सर बोल रहे कि जस्टिस बाद में आया। सर बोल रहे हैं कि भैया जस्टिस बाद में आया है, बाद में। तो सर पहले क्या? भैया मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बताता हूं। देखिए, ये जो केस है, ये जो केस आपने देखा रहेगा, ये एक बच्चे के साथ जो गलत काम हुआ, ये जो केस आपने देखा रहेगा, आपको अगर ये केस के बारे में थोड़ी भी जानकारी अगर होगी, ये केस के बारे में अगर आपको जानकारी होगी, इस केस में हुआ क्या, इस केस में हुआ क्या, ये केस को ध्यान दो, आपको समझ में आएगा कि जस्टिस के लिए भी लॉ की जरूरत है। जस्टिस के लिए भी लॉ की जरूरत है। प्लीज मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाइए। प्लीज मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाइए। आपस में किस बात को लेकर लड़ रहे हो? किस बात को लेकर लड़ रहे हो? आप कायमे से पढ़ेंगे बेटा, पढ़ा लेता हूँ, सब बता देता हूँ, क्यों चिंता करता है ना? लास्ट के 5 मिनट में जो भी तुम्हारे रेलेवेंट डाउट रहेंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा। क्यों चिंता करते हो मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल चिंता मत करो, आ जाइए। जस्टिस विदाउट लॉ, जस्टिस इज गोइंग टू बिकम अ रिवेंज। हुआ क्या यहाँ पे देखिए, एक परिवार में एक लड़की होली खेल रही थी। होली खेलते खेलते उसके हाथ से कोई बलून, वाटर बलून गिरा होगा। वो किसी दूसरी लेडी के आंख पर पानी गिर गया होगा। पानी गिरने के वजह से वहां के जो लड़की के, लेडीज के परिवार के लोग थे, वो उत्तेजित हो गए।
उन्होंने नई बातें सुनी, नई समझी, नई इन्वेस्टिगेट किया, नई कोई चीज समझी, है ना, ना कोई एविडेंस उनके पास था, ना कोई जज उनके पास था। भैया अगर कोई प्रॉब्लम है तो बैठना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, एविडेंस लेना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन यहां पे लॉ इज हाउ लॉ इज मेड आएगा बच्चों। अभी तो व्हाट इज लॉ चल रहा है, व्हाट इज लॉ चल रहा है, व्हाट इज लॉ चल रहा है, व्हाट इज लॉ चल रहा है बच्चों। थोड़ा सा पेशेंस रखो मेरे प्यारे बच्चों। ये बच्चों किसी भी फैकल्टी से पढ़ो, पढ़ाई करो। आप क्यों ये सब चीज में पढ़ रहे हो? किसी भी फैकल्टी का नहीं मेरा मजाक बनाओ, ना किसी फैकल्टी का मजाक बनाओ, ये अपना काम नहीं है बच्चों। प्लीज पढ़ने पे फोकस करो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार। क्यों आप लोग ऐसा करते हो? मजा नहीं आता है फिर, खुद भी सोचो। पढ़ाई करने आए, पढ़ाई करेंगे अपन, मेरे को पढ़ाने दीजिए। आप बोलेंगे लॉ कैसे बनता है, कोई बोलेगा नेक्स्ट क्लास क्या है, कोई बोलेगा टाइम टेबल दे दो। अरे बच्चों मैं पढ़ाऊं बताऊंगा ना, पढ़ाने तो दो, पढ़ाने तो दो। पढ़ाने के बीच में आप लोग फ्लो ब्रेक करोगे, अच्छी बात नहीं होती है बच्चों। प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ध्यान दीजिए। बेटा यहाँ पे ये बच्चे, ये जो लड़का है जिसकी हत्या की गई, ना ही इसके परिवार से किसी ने चर्चा की, ना ही कोई बात करी, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ, ना ही कोई चर्चा की गई। डायरेक्टली बोले नहीं हमको इंसाफ चाहिए, हमारे साथ जानबूझकर ये किया गया है। अब उन्होंने इंसाफ के चक्कर में एक बच्चे की जान ले ली। तो देयर वॉज नो जस्टिस, देयर वॉज रिवेंज। फॉर अ प्रॉपर जस्टिस ऑल्सो यू नीड अ प्रॉपर लॉ। जस्टिस के लिए भी क्या चाहिए? लॉ चाहिए। अगर देर इज नो लॉ तो जस्टिस की जगह पे क्या बनने लगेगा? बदला, बदले की भावना बन जाएगी बच्चों। इसलिए फॉर जस्टिस ऑल्सो यू नीड लॉ, इसलिए फॉर जस्टिस ऑल्सो यू नीड लॉ। तो कंट्रोल तो करना ही है, लेकिन किंतु परंतु भाई साहब हमको जस्टिस के लिए भी किस चीज की जरूरत होती है? लॉ की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? लॉ की जरूरत होती है। ये आपको भूलना नहीं है, ये आपको भूलना नहीं है। नाउ लिसन टू मी, नाउ लिसन टू मी। तो छोटा मोटा लॉ समझ में आया सर? सर लॉ कंट्रोल करने के लिए है सर। सर लॉ हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, लॉ सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, ये लॉ सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है, लॉ सोसाइटी में सेफ्टी के लिए है, और लॉ जस्टिस के लिए भी है। ये सब कारण की वजह से लॉ है। जब भी नीड अराइज होगी तो लॉ आएगा, जब भी नीड अराइज होगी तो लॉ आएगा, जब भी नीड अराइज होगी तो लॉ आएगा। ठीक है सर, ये बातें समझ में आई सर? सर 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 लॉ बनाता कौन है? सर हमारे मन में सवाल आया सर, हु मेक्स लॉ? लॉ बनाता कौन है सर? किसके पास पावर है लॉ बनाने का? है ना, किसके पास पावर है सर लॉ बनाने का? भैया अगर हम आजादी से पहले की बात करें तो ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे, वो लॉ बनाते थे। हमारे पास राजा होते थे, वो लॉ बनाते थे। अब हमारा देश आजाद हो गया है, हमारा देश बन गया है। हमारे देश अब चलता है बाय अ हमारा देश आज की तारीख में चलता है विथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किससे चलता है रे बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। किससे चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा देश चलता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो किसने बना के दिया है? मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बना के दिया हमको। जल्दी बताएंगे मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन किसने बना के दिया। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बना के दिया? क्या बात है? द ग्रेट 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 बाबा साहेब अंबेडकर। श्री 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 बाबा साहेब अंबेडकर। बाबा साहेब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया
तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोल के रखा, इसका जवाब दे रखा है। इसका क्या दे रखा है? जवाब। इसका क्या दे रखा है? जवाब। कि कौन बनाता है लॉ? इसका सवाल का जवाब मैं कल के लेक्चर में करने वाला हूं। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको पावर दे रखा है लॉ बनाने का। कल के लेक्चर में बहुत सारी चीजें हम लिख कर लेने वाले। कल ढेर सारी चीजें लिखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कौन सी तारीख को बना, कानून बनाने का पावर किसको दे रखा है। कल तो बहुत सारी चीजें आप लिखने वाले हो। सर प्लीज आप हमको थोड़ा सा टाइम टेबल बताओ ना सर, हमारे मन में था सर, थोड़ा टाइम टेबल बताओ। आज हमने आपको थोड़ा सा फैकल्टीज का आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, आज मैंने आपको सिलेबस का ओवरव्यू दे दिया, और आज मैंने थोड़ा सा आपके साथ बेसिक ऑफ लॉ के ऊपर चर्चा किया है। बेसिक लॉ ऑफ लॉ खत्म नहीं हुआ है बच्चों, कल हम लोग चर्चा करेंगे उसके ऊपर, फिर से चर्चा करेंगे। लॉ कौन बना सकता है, लॉ बनाने का प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर हम कल के लेक्चर में फिर से चर्चा करेंगे। सर टाइम टेबल क्या रहेगा? बेटा डेली आपका लेक्चर 4 बजे के आसपास रहेगा। 4 बजे आपका लेक्चर लॉ का होगा। लॉ का लेक्चर सुनना पड़ेगा सबको, अभी टाइम टेबल दे रहा हूं तो सुन लो। 4 बजे आपका लॉ का लेक्चर है। लॉ का लेक्चर ये आपका नेक्स्ट 10 डेज का टाइम टेबल है। कितने डेज का टाइम टेबल है? 10 डेज। 10 डेज का टाइम टेबल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग। 4 बजे आपका लॉ का लेक्चर रहेगा। तो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5:15 के आसपास द वन एंड ओनली MBA अकाउंट्स वाले सर का अकाउंट्स का लेक्चर होगा, भूलना नहीं है। उसके बाद 6:30 बजे आपका CB सर के साथ मैथ्स स्टैट्स का लेक्चर होगा, या तो मैथ्स होगा या तो स्टैट्स होगा। ऐसे आपके डेली 3 लेक्चर चलेंगे। कितने लेक्चर चलेंगे? 3 लेक्चर चलेंगे। ये आपका नेक्स्ट 10 डेज का टाइम टेबल है। अब कोई बोलेगा सर इकोनॉमिक्स, बेटा 10 डेज का टाइम टेबल है ना। इकोनॉमिक्स जब चालू होगा आपको बताया जाएगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की इसमें जरूरत नहीं है। ये 10 डेज का है। हो सकता है कि इसमें किसी दिन मेरे लॉ के जगह पे इकोनॉमिक्स हो गया, है ना। तो पहले 10 डेज आपके 3 लेक्चर एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे चलेंगे। अभी हमने लेट स्टार्ट किया तो हम सैटरडे को भी लेंगे, ये सैटरडे को भी लेक्चर हम लोग लेंगे, है ना। संडे हॉलीडे, अभी स्टार्टिंग में संडे हॉलीडे रहेगा। जब हमको संडे को उपयोग करना होगा तब हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे कि भैया हम संडे को भी लेक्चर लेने वाले हैं। तो ये बात आपको दिमाग में बिठाना है, ये बात कभी भूलना नहीं है। तो ये आपके टाइम टेबल से रिलेटेड बात थी जो मैंने आपको क्लियर करके दे दी, है ना। नेक्स्ट 10 डेज का टाइम। और अगर इफ देयर इज एनी चेंजेस आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहां पे कम्युनिकेशन कर दिया जाता है। AC के सोशल मीडिया पे भी कम्युनिकेट कर दिया जाता है, हमारा जो इंस्टाग्राम है उस पे भी कम्युनिकेट कर दिया जाता है। अगर कोई चेंजेस है तो, ये बात भूलना नहीं है, ये बात आपको भूलना नहीं है ना। तो ये बात मैंने आपको यहाँ पे ये भी एक और बात आपको बता दी। अब सवाल आएगा सर नोट्स का क्या, सर नोट्स का क्या, आप कौन से नोट्स से पढ़ाओगे? बेटा लॉ की अगर बात करूं, हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट की बात करेगा। मैं लॉ की बात करूं, मैं, शिक्षा मैडम, CMA यश शिंदे सर, हमारे लॉ में हमारे पास हैंड रिटन नोट्स होते हैं। हम आपको उस नोट्स में से पढ़ाएंगे।
ये हैंड रिटन नोट्स आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को, आपके इंस्टीट्यूट के पास्ट पेपर्स को, आपके इंस्टीट्यूट के एमक्यूपी को, देखिए बेटा 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैंने 2008 का सिलेबस भी पढ़ा रखा है, 2012 का भी पढ़ा रखा है, 16 का भी पढ़ा रखा है, 22 का भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो जितने भी पास डेटा है ये सबको ध्यान में रखकर हम कुछ हैंड रिटन नोट्स पढ़ाते हैं और फिर उसमें से हम आपको टीच करेंगे। सर क्या ये हैंड रिटन नोट्स के अंदर इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का कंटेंट पूरा कवर होने वाला है क्या? सर 100% इंस्टीट्यूट का कंटेंट आपको इसके अंदर कवर मिलेगा बच्चों। इसके साथ साथ भी आपको और चीजें मिल जाएगी, सिर्फ इंस्टीट्यूट का कंटेंट नहीं है, कभी कभी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कभी कभी कोई कोई चीजों का कंटेंट कम दे रखा है और एग्जाम में पूछते ज्यादा है, ये बात याद रखना है। तो सर ये नोट्स हमको कहां पे मिलेंगे? ये नोट्स आपको भैया एक गूगल ड्राइव की लिंक रहेगी, उसके अंदर आपको मिलेंगे। जैसे जैसे चैप्टर्स होंगे, कुछ नोट्स आपको एएसी के अंदर एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगे, कुछ नोट्स आपको उधर मिलेंगे। तो ये दो सोर्सेस पे नोट्स मिलेंगे, कुछ नोट्स कुछ आपको गूगल ड्राइव में मिलेंगे, कुछ आपको ये एएसी एप्लीकेशन में मिलेंगे। हम आपको बता देंगे कि किधर कौन सा अवेलेबल है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वहां पे आपको सारी चीजें बता दी जाएगी। सर टेस्ट का क्या? बेटा टेस्ट भी कंडक्ट होगा, एक गूगल फॉर्म के थ्रू आप टेस्ट दोगे, वो बड़ी बात नहीं है। हम जब हमारे जैसे जैसी चीजें होगी वैसे वैसे हम आपका गूगल फॉर्म से टेस्ट भी खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी। एक दो सवाल जो मैं देख रहा था कमेंट बॉक्स के अंदर, सर एग्जाम फॉर्म के बारे में बताओ, सर एग्जाम फॉर्म के बारे में बताओ, सर एग्जाम फॉर्म के बारे में बताओ। बेटा एग्जाम फॉर्म जब आएगा तब हम आपको बता देंगे सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू, आपको बिल्कुल भी उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा एक और सवाल मैं देख रहा था, सर सिलेबस सब खत्म हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा, मॉक भी हो जाएगा, सारी चीजें इसके अंदर कवर कर ली जाएगी। तो ये दो सवाल मैं देख रहा था बच्चों, मैंने आपको ये सवाल के जवाब मैंने आपको दे दिए, ठीक है। मैंने बोला था कि एंड में आने के बाद मैं सारी चीजें आपको वहां पे बता दूंगा। फिर एक और सवाल किसी किसी बच्चों के मन में आता है कि सर ये आपने न्यू बैच स्टार्ट किया, हम आपके पिछले प्रीवियस बैच के लेक्चर्स देख रहे थे, क्या हम उसको कंटिन्यू करें या अभी हम इसको देखें? दोनों में से कोई भी आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पिछले बैच के लेक्चर्स भी देखोगे तो आपको कंटेंट मिलेगा, इस बैच के लेक्चर्स देखेंगे तो भी आपको कंटेंट दिखेगा। वो आपके ऊपर 100% रहता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक साइकिल होता है, साल में 2 बार हमारी बैचेस चालू होती है। जनवरी फरवरी में एक बैच चालू होती है जो जून एंड दिसंबर अटेम्प्ट हम बोलते हैं, और जुलाई अगस्त में हमारी एक बैच चालू होती है जो दिसंबर और अगले जून के लिए होती है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप पहले के भी लेक्चर्स देख सकते हो, या अगर आपको लाइव टीचर के साथ इंटरेक्ट करते करते पढ़ना है तो आप वो भी देख सकते हो। ये बात भूलना नहीं है, ये बात भूलना नहीं है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपके बारे में कर दिया बच्चों। ये पेड बैच नहीं है, ये पेड बैच नहीं है। पेड बैच के लिए आप क्लास में बात करो, ये कंप्लीट बैच फ्री है, ये पेड बैच नहीं है। हमारी 2 बैचेस चलती है, एक पेड बैच चलती है, फ्री बैच चलती है, ये फ्री बैच है। अगर आपको पेड बैच के बारे में जानना है तो आपने क्लास के नंबर पे कांटेक्ट करना है। ये फ्री बैच है, ये बैच के अंदर सारी चीजें फ्री रहेगी, लेक्चर भी फ्री रहेंगे, टेस्ट भी फ्री रहेंगे, सारी चीजें आपको इस बैच के अंदर फ्री मिलने वाली। सर एमसीक्यू कब स्टार्ट होगा? देखिए मैं ये बच्चे का सवाल मेरे को बहुत मस्त लगा। आप मेरे को बताओ बच्चे, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरे बच्चे का नाम क्या है? आर्यन नाम है इस बच्चे का। कब स्टार्ट करूं? कब स्टार्ट करूं? ये आर्यन नाम के बच्चे को मैं पूछना चाहता हूं, मेरे बच्चे को, बेटा एमसीक्यू कब स्टार्ट होगा? मेरे को बता, एमसीक्यू कब स्टार्ट होगा? कब होगा एमसीक्यू स्टार्ट? आप बताना मेरे को बच्चे, मैं जानना चाहता हूं कि भैया एमसीक्यू कब स्टार्ट होगा।
अरे मैं सवाल पूछ रहा हूं यार, बच्चा मेरे को सवाल करके भाग के चला जाता है, चीटिंग करेगा तब मैं कैसे करूंगा? पढ़ा लो सर पहले, वही कर रहा है यार। बच्चे लोगों के मन में सवाल होते, बच्चे क्या करूं यार, मैं भी पढ़ाना ही चाहता हूँ, कसम खुदा की, कसम झूलेलाल की, कसम इस जहां में मेरे सारे बच्चों की। चैप्टर खत्म होने के बाद टॉपिक फिनिश होगा, चैप्टर फिनिश होगा, उसके बाद एमसीक्यू होगा। टॉपिक खत्म होने के बाद हो सकता है, या तो चैप्टर खत्म होने के बाद हो सकता है, तो उसके बाद होगा। तो उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आपके चैप्टर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपकी टेस्ट कंडक्ट की जाएगी, आपको बता दिया जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यार यहाँ पे भैया मेरा आज का लेक्चर मैं यहाँ पे समाप्त करता हूं। मैं आपका आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त करता हूं बच्चे, है ना। अभी आपका हर्ष अग्रवाल सर का लेक्चर रहेगा, ये लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल रहता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, सीएमए फाउंडेशन में अगर आप दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हो तो 31 जुलाई तक आपको सीएमए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करके लेना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के पास, तब जाके आप एग्जाम दे सकते हो। ये बात भूलना नहीं है रे बच्चों। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर आपका टारगेट बताना है कि आप लोग का टारगेट क्या रहेगा। आप रैंक लाने वाले हो, या आप 300 प्लस लाने वाले हो, या आप 250 प्लस लाने वाले हो, या 200 प्लस लाने वाले हो। अगर कोई बच्चा रैंक लाने वाला है तो उसको मिनिमम 365 प्लस स्कोर करना है, मिनिमम 365 प्लस स्कोर करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है आपका टारगेट, आपको मैनिफेस्ट करना, आई एम गोइंग टू स्कोर 350 प्लस, आई एम गोइंग टू स्कोर ऑल इंडिया रैंक, आई एम गोइंग टू स्कोर 250 प्लस, आई एम गोइंग टू स्कोर 300 प्लस। जिस बच्चे का जो टारगेट रहेगा लेक्चर खत्म होने के बाद, अभी तो आप डाल रहे हो, लेक्चर खत्म होने के बाद मेरे बच्चे लोग अपना टारगेट लिखेंगे, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि हर बच्चे ने टारगेट करना चाहिए AIR ऑल इंडिया रैंक। तो आप कमेंट करके लिखेंगे आई एम गोइंग टू सिक्योर ऑल इंडिया रैंक, आई एम गोइंग टू सिक्योर ऑल इंडिया रैंक। भूलना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, भूलना नहीं है। चलो दैट्स इट फॉर द टुडे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा। कोई बच्चा लेक्चर बाद में भी देखता है रिकॉर्डिंग, तो उसका भी ये काम बनता है कि वो भैया क्या करेगा, वो कमेंट करेगा। कमेंट करना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपके कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, ये बात भूलना नहीं है। दैट्स इट, कल मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। कल हम पढ़ने वाले हैं लॉ कौन बनाता है हमारे देश के अंदर, बहुत मजा आने वाला है, आपका नॉलेज बहुत इंक्रीज होने वाला है। बाय बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम टीम एसी। ऐसे ही पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी जाकर बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय बाय।